नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछला पूरा साल सैटेलाइट इंटरनेट बड़ी सुर्खियों में रहा कि सरकार आखिरकार इसकी ऑक्शनिंग कैसे करने वाली है, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा उसको कैसे जो है वो टेलीकॉम प्लेयर्स को दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब फाइनली हमें एक बहुत ही मेजर अपडेट इस फील्ड में देखने को मिला है कि रिलायंस जियो, जिसने कि इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसको अब इसी महीने में जनवरी 2024 के महीने में इसका लाइसेंस दिया जाने वाला है। एंड फाइनली उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर रिलायंस जियो के द्वारा भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की फॉर्मल ऑफिशियल लॉन्चिंग भी होने वाली है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है इकोनॉमिक टाइम्स की 2 जनवरी को ही सामने आई है। रिलायंस जियो may get approval to launch the SATCOM services soon। SATCOM का मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज हैं, की जो सेवाएं हैं, वो जल्द ही अब रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च कर दी जाएंगी। आपको याद करवा दूं कि पिछले साल रिलायंस जियो ने जब इस सर्विस को शोकेस किया था तो उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि इन्होंने इंडिया के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस सर्विस का एक टेस्ट रन भी है जो कि कर लिया है। और अब अगर इसको फॉर्मल अप्रूवल मिल जाएगा तो इसकी जो रोलिंग आउट है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है, बिकॉज इनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी रिलायंस के द्वारा इन प्लेस कर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि ये सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है एंड ये गीगाबिट इंटरनेट आखिरकार किसे कहा जाता है, इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। करोलबाग में आपके लिए यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम के कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, और मुखर्जी नगर में यही वाले कोर्सेज हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें साथ में दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन का एक्सेस भी ले पाएंगे। बहुत ही कम एक्स्ट्रा दाम देकर आपको ऑनलाइन का एक्सेस भी मिल जाएगा। और ये जो बैचेस हैं ये शुरू होने वाले हैं करोलबाग में 27 जनवरी से, और मुखर्जी नगर में बैचेस दोस्तों 30 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, सेंटर्स को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर सकते हैं। उसके माध्यम से हमारी टीम आपको अप्रोच कर लेगी और बड़ी आसानी से आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते टाइम आपको मेरा नाम या फिर जो मेरा कोड है वो यहाँ पर भरना है, तो फिर आपको जो है जल्दी से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑल्सो हमारा प्रयागराज में भी सेंटर आ चुका है जिसमें कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं और यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम भी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके बैचेस 4 जनवरी से ही शुरू होने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और इन सेंटर्स में जाकर के इन बैचेस को आप लोग अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो खबर जो सामने आई है वो ये है दैट रिलायंस जियो में ऑब्टेन दिस मंथ जो लैंडिंग राइट्स हैं एंड मार्केट एक्सेस ऑथोराइजेशन है फ्रॉम द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। आपको याद होगा इन स्पेस जो कि सरकार के द्वारा 2020 में, आज से 3 साल पहले जिस एजेंसी को लॉन्च किया गया था, ये वही वाली एजेंसी है जिसके माध्यम से सरकार बेसिकली स्पेस की एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहता था। एक छोटा सा टास्क आपको देता हूं, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इन स्पेस और NSIL में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है। सो रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये बताती है कि इन स्पेस के द्वारा जो यहाँ पे लाइसेंस है वो दिया जाएगा। नाउ ये जो सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विसेज हैं इसमें असल में 2 तरह के लाइसेंसेस लगते हैं। एक तो DOT का लाइसेंस लगता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, उसके द्वारा ऑलरेडी लाइसेंस दे दिया गया था जियो सैटेलाइट को। ये वाला जो लाइसेंस था ये GMPCS कहा जाता है, ग्लोबल मोबाइल पर्सोनल कम्युनिकेशंस वाया सैटेलाइट सर्विसेज। लेकिन जो इन स्पेस की ऑथोराइजेशन थी वो अभी भी पेंडिंग चल रही थी। क्यों?
क्योंकि स्पेस का मामला है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं और जो कंप्लायंस है वो तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कंप्लायंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए जो इन स्पेस की ऑथोराइजेशन है वो अभी भी वेटिंग में चल रही है। सो वंस दिस कम्स उसके बाद ऑब्वियसली इसकी रोलिंग आउट बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही फास्ट तरीके से होने वाली है। खैर, अगर हम जियो का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है उसकी अगर हम बात करें तो जियो इस सेवा को अकेला नहीं दे रहा है। जियो ने बेसिकली एक जॉइंट वेंचर टाइप चीज़ को क्रिएट किया है। ये जो दूसरी कंपनी है इसका नाम है SES। ये वाली कंपनी यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग में आपको देखने को मिलती है, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश किया है 51-49 के रेशियो में, जिसके माध्यम से ये लोग सैटेलाइट्स के माध्यम से ब्रॉडबैंड एक्सेस देने वाले हैं। ये आपको दिखा देता हूँ छोटी सी कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लग्जमबर्ग। ये दोस्तों आपको बेल्जियम और जर्मनी के बीच में बिल्कुल छोटा सा देश है जहाँ की एक कंपनी है SES जो कि जियो के साथ मिलकर के ये काम करने वाली है। सवाल आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज सैटेलाइट इंटरनेट। तो जैसा इसका नाम है बड़ा सिंपल है कि अभी तक आपके घरों पे जो इंटरनेट आता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से आता है, या पुरानी जो केबल्स होती हैं जो फाइबर्स नहीं होते थे उनके माध्यम से आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस भी दी जाएगी। तो इसका जो जियो के द्वारा नाम दिया गया है, इसको इन्होंने जियो स्पेस फाइबर का नाम दिया है। देख पाएंगे इंडिया फर्स्ट गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी की सर्विस है जो कि यहाँ पे दी जाएगी। इसमें बड़ा सिंपल सा ये तरीका होता है कि यहाँ पर जो आपको कनेक्शन मिलेगा वो डायरेक्टली आपको सैटेलाइट से मिलेगा। इसका जो रिसीवर होगा वो डिश की तरह एक रिसीवर होगा जो कि आपके इलाके में लगाया जाएगा। जैसे आपको याद होगा एक समय पे डिश टीवी वगैरह जैसे होते थे, या टाटा स्काई की जो डिशेस अभी भी लगती हैं बहुत सारे घरों में, तो वो किस तरीके से सिग्नल को रिसीव करता है वैसे ही ये भी सिग्नल को रिसीवर एक लगाया जाएगा और सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल पकड़ के आपको इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। ये इसका एक बेसिक तरीका होता है जिससे कि इंटरनेट कवरेज दी जाती है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे पहली बात तो यही है कि वो वाले इलाके, दूर दराज के इलाके जहाँ पर फाइबर कनेक्शंस को भेजना मुश्किल था, तारों को बिछाना मुश्किल था, जैसे कि ग्रामीण इलाके हुए, पहाड़ी इलाके हुए, सो वहाँ पर ये करना बहुत आसान होगा और इस टेक्नोलॉजी से उन एरियाज़ में भी अब इंटरनेट पहुँच जाएगा। लेकिन एक और नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि यहाँ पर लेटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, मतलब कि डिले बहुत आता है। बिकॉज जो डेटा है, आप खुद सोचिए कि डेटा को ट्रैवल बहुत लंबा करना है, तो डेटा पहले सैटेलाइट तक जाएगा, जो कमांड है, उसके बाद फिर वो सैटेलाइट के बाद रिसीवर तक आएगा, तो डिस्टेंस बहुत कवर करना है, रिसीवर के बाद से फिर आपके तक पहुँचेगा, इसीलिए उसमें समय लग सकता है। और ये लेटेंसी वाला जो पूरा का पूरा मामला है ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि जो सैटेलाइट है वो कौन से ऑर्बिट में बिछाई गई है, कि क्या वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, क्या वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है, या फिर क्या वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। सो अगर लो अर्थ ऑर्बिट में होगा तो ऊंचाई कम होगी, लेकिन अगर मिडिल अर्थ में होगा तो ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होगी, और जियो स्टेशनरी में होगा तो ऊंचाई और भी ज़्यादा होगी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये भी एक फैक्टर है, इस चीज़ पर भी ये डिपेंड करेगा। ये सैटेलाइट इंटरनेट है। ऑब्वियसली सैटेलाइट इंटरनेट विल नॉट बी एज फास्ट, जैसा कि मैंने बताया, लेटेंसी यहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिलती है, डिले होता है, तो स्पीड उतनी देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा हो सकती है। ऑब्वियसली केबल वाला जो ब्रॉडबैंड होता है वो बहुत फास्ट भी होता है और वो ज़्यादा रिलायबल भी होता है। और रिलायंस जियो ऑलरेडी अपने इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को 4 जिलों में टेस्ट भी कर चुका है। जहां पर इन्होंने टेस्टिंग करी है, ये एक जिला ओडिशा का है, नबरांगपुर, उसके बाद गिर इन गुजरात, देन कोरबा छत्तीसगढ़, देन जोरहट इन असम, इनके अंदर टेस्टिंग को किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गीगाबिट इंटरनेट क्या होता है। तो गीगाबिट इंटरनेट इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज सैटेलाइट बेस्ड जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं इनमें अक्सर आपको 1 गीगाबिट पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड देखने को नहीं मिलती है। बिकॉज दूरी बहुत है, लेटेंसी बहुत रहती है, तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। आजकल तो हमारे पास 4G 5G 6G भी देखने को मिल रहा है। सो वहाँ पर तो कनेक्शन स्पीड बहुत हाई होती है, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती। सो 1 गीगाबिट पर सेकेंड इज़ द मैक्सिमम स्पीड, इसीलिए इसको गीगाबिट इंटरनेट का नाम दिया गया है। सो दिस इज़ द मेजर डेवलपमेंट। खैर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में फ़िलहाल
क्या कोई ऑलरेडी इस फील्ड में उतरा हुआ है? तो जी हाँ, एक कंपनी है यूटेलसैट OneWeb जो कि इस फील्ड में उतरी हुई है। यूके बेस्ड कंपनी है जिसमें कि भारती एयरटेल का भी एक बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। सो रिलायंस यहाँ पे जल्दी से इसलिए आना चाहता है बिकॉज वो चाहता है कि अर्ली मूवर की एडवांटेज मिल जाए। फिलहाल जो एक लौता प्लेयर है वो OneWeb का प्लेयर है। रिलायंस आ जाएगा अपने जियो स्पेस फाइबर के साथ और आगे जाकर के बात हो रही है कि टाटा भी आएंगे, अमेजॉन भी आने वाला है और इलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट भी आने वाला है। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा एकदम सेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर रिलायंस के द्वारा ये कोशिश करी जा रही है कि जल्दी से हम लोग इस सेक्टर में अपना जो सर्विसेज की लॉन्चिंग है उसको करवा दें, बिकॉज एस्टिमेट्स इस तरीके के भी आ रहे हैं कि 44 बिलियन तक डॉलर तक इसकी मार्केट वैल्यू पहुँच सकती है इंडिया के स्पेस इकोनॉमी की बाय 2033 और कम्युनिकेशंस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसीलिए ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बड़ी तेज़ी से अपने आप को इस फील्ड में उतारना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा नई डेवलपमेंट आपके सामने पेश करेंगे। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूँगा दोस्तों, फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस, सभी चीज़ें आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में मिलती हैं। विजिट नहीं किया है तो विजिट ज़रूर कीजिए और वहाँ पर जा कर के आप लोग अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं और अपने सूटेबिलिटी के अनुसार अपने इन कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।